प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महापुरुषों, दास का विचार है, ढलते हुए सूरज की ये लालिमा हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देती है। सूरज जब डूबता है तो वो ये नहीं देखता कि किसकी छत हिंदू की है, किसकी मुसलमान की या किसकी बौद्ध की। वो अपनी रोशनी और अपना सुकून हर इंसान पर एक समान लुटाता है। यही कुदरत का असली संदेश है। सत्य केवल एक ही है और धर्म भी केवल एक ही है, और वो है सत्य। बाकी जो हमने धर्म के नाम पर बंटवारे कर रखे हैं, जो दीवारें खड़ी की हैं, वे केवल हमारी अज्ञानता और संकुचित सोच का परिणाम है। हमने अपनी नासमझी में उस अनंत को छोटे छोटे कमरों में बंद करने की कोशिश की है। मजहब तो केवल रूह के लिबास हैं, लेकिन रूह का अपना कोई मजहब नहीं होता। मत ढूंढो उसे किताबों के पन्नों में या इमारतों के पत्थरों में। तुम स्वयं उस सत्य का प्रमाण हो। तुम स्वयं भू हो, यानी वो प्रकाश जो किसी बाहरी ईंधन से नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा से प्रकाशित है। धर्मों में उलझना खोजना है और सत्य को जानना होना है। जिस क्षण तुम इस अज्ञानता को त्याग दोगे कि तुम शरीर या नाम हो, उसी क्षण तुम उस विराट सत्य के साथ एक हो जाओगे। आशा है ये शाम आपके जीवन में स्पष्टता और आत्मबोध का प्रकाश लेकर आए। ये शरीर मिट्टी का ढेर मात्र रह जाए यदि एक पल के लिए भी ये सांस साथ छोड़ दे। हम शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, पर उस डोर को कभी नहीं देखते जिसके कारण ये सब जीवित है। शरीर का आधार सांस है, लेकिन क्या सांस ही आपका अंत है? एक पल को शांत होकर बैठें, अपनी आती और जाती सांस के प्रति सचेत हो जाएं। देखें, सांस भीतर प्रवेश कर रही है, फिर धीरे से बाहर लौट रही है। अब स्वयं से पूछें, जो इन सांसों को आते जाते देख रहा है वो कौन है? यदि आप देख रहे हैं तो निश्चित ही आप सांस नहीं है। आप तो वो दृष्टा हैं, वो चैतन्य सत्ता है जो शरीर और प्राण दोनों से परे है। यही वो द्वार है जहां मैं मिट जाता है और होना प्रकट होता है। जब आप सांसों के इस खेल को देखने लगते हैं तो आप कर्ता नहीं रह जाते, आप साक्षी बन जाते हैं। इसी ठहराव में आपको अपने होने का वो आदि अनंत अनुभव होगा जिसके लिए सद्गुरु युगों युगों से जागो की पुकार लगा रहे हैं। जिस पल आप अपनी सांसों के प्रति सजग होते हैं, उसी पल आप बेहोशी से होश की ओर बढ़ जाते हैं। ठहरिए, अपनी सांस को देखिए और उस परम होने का एहसास कीजिए जो शरीर के भीतर होकर भी शरीर से न्यारा है। यही जागृति है, यही सत्य है। हम हर बार सद्गुरु के पास जाते हैं और अपनी सोई हुई यात्रा को और लंबा कर लेते हैं। हम उनके शरीर के दर्शन को ही मंजिल मान लेते हैं, जबकि वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जागो। दौड़ने वाला कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि सत्य यही है। जो शरीर के पीछे दौड़ रहा है वो अशांति में है। जो वचनों में ठहर गया है वही ज्ञानी है। जिसे आपने भीड़ में नहीं पाया वो आपके भीतर के उस सन्नाटे में है जहां कोई विचार नहीं, केवल होश है। अपनी दौड़ को विराम दें, मौन हो जाएं और देखें कि जिस परमात्मा की आप बात कर रहे थे वो आपके होने के रूप में आपके भीतर ही धड़क रहा है। जागिए, इससे पहले कि जीवन की सांझ हो जाए। हम सद्गुरु के शरीर के पीछे इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि दौड़ना मन का स्वभाव है। मन हमेशा कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन परमात्मा पहुंचने की चीज नहीं, ठहरने की अवस्था है। जैसे एक मटमैले पानी के गिलास को साफ करने के लिए उसे हिलाना यानी दौड़ना बंद करके शांत छोड़ना पड़ता है, वैसे ही सत्य को जानने के लिए अपनी मानसिक दौड़ को रोकना पड़ता है। ज्ञानी जानता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, इसलिए वो ठहर जाता है। जो ठहर गया वही देख पाएगा कि वो परम तो सदा से यही था। जो केवल सद्गुरु के शरीर की परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, वे अनजाने में अपनी बेहोशी को ही और गहरा कर रहे हैं। दौड़ना मन का स्वभाव है, और जब तक मन दौड़ रहा है, चेतना सोई हुई है। असली जागृति तब शुरू होती है जब कदम रुक जाते हैं और ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। परमात्मा कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने के लिए दौड़ना पड़े, वो तो एक उपस्थिति है जिसे अनुभव करने के लिए ठहरना पड़ता है। जो ठहरना नहीं जानते वे सागर के किनारे खड़े होकर भी प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सोई हुई यात्रा उन्हें कभी लहरों के नीचे छिपे शांत जल तक नहीं पहुंचने देती। दौड़िए मत, ठहर कर देखिए। हजारों बार हम सद्गुरु के पास जाते हैं, पर क्या एक पल के लिए भी हम ठहरे? हम शरीर के पीछे दौड़ते रहे, भीड़ का हिस्सा बने रहे और इसी दौड़ को हमने प्राप्ति मान लिया।
सच्चाई ये है कि जब तक दौड़ जारी है तब तक बेहोशी कायम है। जो ठहरना जानते हैं वही जग पाते हैं। ज्ञान की वो किरण आपके भीतर सदा से मौजूद है, पर आपके निरंतर दौड़ ने उस पर धूल जमा दी है। वचनों को केवल सुने नहीं, उन्हें अपने मौन में उतरने दें। जिस दिन आप ठहर जाएंगे उसी दिन आप जाग जाएंगे। ठहरना ही जागना है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी महापुरुषों।